हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मेरी कहानी को पढ़ भी रहे हैं। अभी ये कुछ समय तक पास्ट में चलेगी, तो आगे बढ़ते हैं। रश्मि ने कहा ही था कि एक जोरदार आवाज गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज सुन वो गार्ड बहुत ज्यादा डर गया। उसके माथे पर पसीना उभरने लगा। लेकिन रश्मि वो तो अब भी वैसे ही गार्ड को गुस्से से घूर रही थी। अब आगे क्या हो रहा है यहाँ? एक रौबदार आवाज गूंजी, जिसे सुन उस गार्ड के कान खड़े हो गए। उसके चेहरे पर पसीने के बूंदें झिलमिलाए। वहीं रश्मि अब भी गुस्से से अपनी मां को संभाले खड़ी उस गार्ड को ही गुस्से से घूर रही थी। हमने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? वही रौबदार आवाज दोबारा गूंजी, मगर इस बार जरा करीब से। रुद्राक्ष की आवाज से वो गार्ड कुछ बोल नहीं पाता, मगर फिर भी हिम्मत करके गिड़गिड़ाते हुए कहता है, का किंग, हम बस सब क्लियर कर रहे थे कि इतने में आपको यहाँ आना पड़ा। इसके लिए माफी। कहते हुए वो रुद्राक्ष के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, जिसे देख वहां मौजूद सभी की आंखें नीचे झुक गई, सिवाय वहां खड़ी सिर्फ एक लड़की के। रश्मि उस गार्ड और अपने सामने खड़े शख्स को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। यहाँ तक कि रश्मि की मां ने भी अपनी नजरें नीची कर ली थी, मगर मजाल है कि रश्मि की पलकें भी झपकी हों। रश्मि नजरें नीची कर, रश्मि की मां ने कहा। लेकिन फिर रश्मि ने जैसे उनकी बात को सुना ही नहीं। रश्मि नजरों को नीचे झुकाओ। इस बार रश्मि की मां ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, तो रश्मि अपनी सोच से बाहर आई और नजरें घुमाकर अपनी मां की ओर देखा, जो अपनी आंखों से ही नजरें झुकाने का उसे इशारा कर रही थी। तभी वहां रुद्राक्ष का असिस्टेंट अंकित भी आ गया। उसने झट से उस गार्ड को रुद्राक्ष के पैरों से हटाया और उसे अपने दूसरे आदमी को सौंप दिया और उसे आदेश दिया कि वो उसे यहाँ से ले जाए और जिन हाथों से उसने किंग के पैरों को छुआ है, वो हाथ अब इसके शरीर पर दोबारा दिखने नहीं चाहिए। अंकित का आदेश सुन वहां खड़े सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तभी रश्मि ने अंकित से गुस्से से कहा, आप होते कौन है उससे ये सजा सुनाने वाले? भगवान है क्या? रश्मि ने कहा तो सबकी नजरें रश्मि की तरफ घूम गई। यहाँ तक कि रश्मि की मां की सांस ही सूख गई। वो धीरे से बोली, रश्मि चुप कर और चल यहाँ से। लेकिन रश्मि ने जैसे सुना ही नहीं। वो अंकित को वैसे ही गुस्से से घूर रही थी। ए लड़की, जुबान संभाल कर, अंकित ने उसे झिड़कते हुए कहा। तो रश्मि ने 2 कदम आगे बढ़ाया और बोली, क्यों संभाले हम अपनी जुबान, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। क्यों? उस आदमी की क्या गलती जो आपने उसके हाथ कटवाने की सजा सुना दिए? लड़की, उस आदमी ने अपने गंदे हाथों से हमारे किंग के पैरों को छुआ है। अंकित ने जवाब दिया, तो आपके ये किंग भी तो हमारी तरह ही एक आम इंसान है। उसने छू दिया तो ऐसा भी क्या पहाड़ टूट पड़ा? और हाँ, हमारा नाम लड़की नहीं रश्मि है, समझे? रश्मि ने गुस्से से कहा। वहीं रुद्राक्ष की नजर अब रश्मि के ऊपर टिक गई थी। लंबे बाल, खूबसूरत काली बड़ी आंखें, पतले होंठ और होंठ के ऊपर छोटा सा काला तिल, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी था। रुद्राक्ष की नजरें इस वक्त रश्मि के होंठ के ऊपर बने काले तिल पर थी और उस पर रश्मि की आवाज उसके कानों को बहुत सुकून दे रहे थे। लड़की, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही है। अंकित की आवाज फिर गूंजी, जिसे सुन रुद्राक्ष एकदम से होश में आया। उसके चेहरे के भाव फिर से बदल गए। कहा ना, हमारा नाम रश्मि है और हम अपनी हद में रहकर ही बात कर रहे हैं। रश्मि ने भी जवाब दिया, लेकिन अंकित आगे कुछ बोलता, रुद्राक्ष ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवा दिया और फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर, छोड़ दो उसे, लेकिन इस बार इसे यहीं बीच चौराहे पर जिंदा जला दो। रुद्राक्ष बोला, जिसे सुन वहां खड़े सभी लोगों की सांसें ही सूख गई। वो गार्ड की तो जान ही सूख गई। वो वहीं से गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन रुद्राक्ष के एक आदेश पर उनके आदमियों ने उसके ऊपर केरोसिन का तेल डालना शुरू कर चुके थे। वो माचिस से जलाते इससे पहले ही रश्मि आगे बढ़ने लगी, तो रुद्राक्ष ने रश्मि के हाथ को पकड़ लिया। एक बार को उन दोनों के दिल की धड़कन ही बढ़ चुकी थी, मगर अगले ही पल रश्मि अपने हाथ को रुद्राक्ष के हाथ से छुड़ाने लगी ताकि वो उस व्यक्ति की मदद कर पाए। मगर तब तक वो आदमी तड़पने लगा। बीच सड़क पर वो आदमी आग से तड़पते हुए अपनी मौत से जूझ रहा था। उसकी चीख वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थे, मगर रश्मि उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। यही काफी था उसके टूटने के लिए। इससे पहले वो कुछ करती, रुद्राक्ष ने उसका हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा। रश्मि वही जमीन पर धम्म से बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर एकदम से वो चीख पड़ी, जिसकी आवाज वहां रुद्राक्ष के कानों में पड़ी
तो उसके कदम अपने आप ही अपनी जगह पर ठिठक गए। कैसे कैसे किया? हम उस आदमी की मदद तक नहीं कर पाए। हमें माफ करना भोलेनाथ, हम उसे बचा नहीं पाए। हमें क्षमा कर दीजिए। उसे रोता देख रश्मि की माँ के भी आंसू गिरने लगे। वो रश्मि के पास गई और उसे संभालने लगी। वही रुद्राक्ष के कानों में पड़ते रश्मि के एक एक शब्द उसे तीरों की भांति भीतर तक भेद रहे थे, मगर फिर भी वो अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता। वो फिर से अपने कदम बढ़ाने वाला ही था कि रश्मि की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। पापी हो आप, अत्याचारी हो आप, हत्यारे हो आप। कैसे कैसे ये करते हुए आपके हाथ नहीं कान पे? कैसे ये आदेश देते हुए आपकी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई? कैसे? इस सवाल का जवाब एक बार अपने आप से पूछिएगा, अपनी आत्मा से पूछिएगा। यहाँ आपको सब लोग किंग कहते हैं ना? किंग का मतलब भी जानते हैं? राजा, जो अपनी प्रजा के साथ न्याय करता है, उनके साथ अन्याय करने वाले को सजा देता है। और प्रजा राजा को भगवान का दर्जा देती है, उन्हें भगवान मानती है। मगर आप भगवान नहीं, एक राक्षस हैं, जो अपनी प्रजा का तो क्या, किसी का भी अपना नहीं है। कहते हुए रश्मि चुप हो जाती है कि तभी रश्मि की माँ उसे उठाकर उसे वहां से ले जाने लगी। वही रुद्राक्ष भी अपने चेहरे पर बिना एक शिकन लाए आगे बढ़ गया। जारी है। तो कैसा रहा ये आज का भाग? वैसे अब से रोज आपको कहानी के भाग मिलते रहे, इसकी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अब इस कहानी में कुछ पास्ट के पार्ट आएंगे ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ जाए। आज तो रश्मि और रुद्राक्ष के बीच नफरत का बीज बोया है मैंने। धीरे धीरे इनके बीच की नफरत और गहराने वाली है, और आपको इसमें कृति देसाई और विक्रम मित्तल की भी झलक देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले भाग में। पढ़िए, मुस्कुराए और खुश रहिए। शुभ लाभ। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।